गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे फिर क्लास 10th में लेसन 7 जो है आपका ये टॉपिक नंबर होगा 4th, रिडक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो हमारे सोशल में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता की है समस्या, या फिर जो पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में व्याप्त है, या किसी भी कंट्री की बात करें तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कितना सक्सेस है इसको दूर करने में, चाहे वो पॉवर्टी हो या फिर इनइक्वालिटी हो, गरीबी हो या फिर असमानता हो। आइए देखते हैं। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिसपार्टी, यानी कि हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो हमारे कंट्री में जो आपका क्या है, जो इनइक्वालिटी है, असमानता है या फिर पॉवर्टी है, उसको भी रिड्यूस करने की बात हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होगा। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, हालांकि अगर कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करती है, यानी कि इकोनॉमिक जहां ग्रोथ होता है, विल वेल्थ be distributed in such a way that all citizens of a country will have to share and lead is better life, यानी कि जहां इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जिस कंट्री में, हम उम्मीद रखते हैं कि उस कंट्री के सभी सिटीजन्स का जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ हो और सभी का जो लाइफ है वो क्या हो, बेटर लाइफ हो, सबका एक साथ विकास हो और सब में जो ऊंच नीच का, अमीर गरीब का जो मतभेद है, असमानता है, इनइक्वालिटी है, वो भी क्या हो, कम हो, ऐसा उम्मीद रखते हैं। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेटिक अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इनइक्वालिटी अमंग द पीपुल, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो असमानता की भावनाएं लोगों में है, क्या उसको बढ़ाती है या कम करती है, या हम जज करने वाले हैं। और या डू डेमोक्रेसी लीड अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड अपॉर्चुनिटी, क्या डेमोक्रेसी ऐसी स्थिति पैदा करती है ताकि समाज में जो है इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को ज़्यादा इंक्रीज हो या फिर उसको डिक्रीज करने का काम करती है। तो हमें देखेंगे यहाँ पर कि डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो डेमोक्रेसी है क्या पॉलिटिकल इक्वालिटी ही केवल पे आधारित है कि सब लोगों को इक्वल का राइट हो, सबको इक्वल की वोट देने का अधिकार हो, सबको चुनाव कंटेस्ट करने का अधिकार हो, सबको गवर्नमेंट बनाने का अधिकार हो, क्या यही डेमोक्रेसी है? या इकोनॉमिक ग्रोथ में भी जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में फैली है, अदर कंट्री में फैली, उससे भी कम करने का, उस लेवल पे भी समान होने का अधिकार या फिर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देती है। तो ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति जिनका एज 18 ईयर से एबव हो जाता है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हैं तो आपका इक्वल राइट है, इक्वल वोट का राइट है, आप सब इक्वल जो है वोट देते हो और सबकी राइट है कि इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर सके। तो क्या यही है कि और आगे भी किसी कंडीशन में इक्वालिटी है, समानता है, केवल वोट देने तक ही हम केवल इक्वल है, वोट खत्म हो गया, हम फिर ऊंच का नीचे, गरीब का गरीब रह गए, फिर हम पॉवर्टी रहे? ये भी डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है कि सभी मामलों में, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे डेवलपमेंट का हो या पॉवर्टी का हो, उसमें भी हम समान हैं, उसमें भी हम इक्वलिटी का भागीदारी रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, हम सब बात करते हैं। तो पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फूटिंग बी फाइंडिंग ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, a small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. Not only that, their share in total income of the country has been increasing. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declined. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life such as food, clothing, house, education and health. यानी कि हम बात करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो कंट्री के जो पॉपुलेशन होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उसमें किसी एक ग्रुप का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और किसी जो अदर ग्रुप हैं उसका इतना कम ग्रोथ होता है कि उसकी बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन की, भोजन, वस्त्र, आवास की, उसको भी वो मतलब कर सकते हैं कि व्यवस्था नहीं कर पाता है। तो क्या ये डेमोक्रेसी की ऐसी अवधारणा है या फिर डेमोक्रेसी की ऐसी आइडिया है? तो हम देखेंगे कि एक्चुअल लाइफ में, वास्तविक जीवन में
इसका क्या संबंध है? क्या वास्तव जीवन में भी डेमोक्रेसी में भी ऐसा होता है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है? दोनों में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ इस टॉपिक में कंपेरिजन करने का प्रयास करेंगे। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर हम यहाँ वास्तव में देखें तो डेमोक्रेसी की जो विचारधारा है वो इसी पर है कि सभी सिटीजन्स को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी एरिया के हो, किसी भी रिलीजन के हो, सबको इक्वल का भागीदारी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी कि सबका ग्रोथ, सबका विकास, सबका जो है एक साथ होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक्चुअल लाइफ में देखें, वास्तविक जमीनी हकीकत को देखें, तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इस टेबल पे थोड़ी सी भी पीछे है, थोड़ी सी पीछे है, ताकि वो सबका एक साथ असमानता की जो दूर नहीं कर सकती है। यानी कि हमारे कंट्री को नियर अबाउट 70 ईयर्स अब हो गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुए, फिर भी हमारे कंट्री में क्या है, अभी भी असमानताएं व्याप्त हैं, अभी भी पॉवर्टी क्या है, मतलब हमारे कंट्री में पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है। जैसा कि आपने क्लास 9 के इकोनॉमिक्स बुक में पॉवर्टी चैलेंज आपने पढ़ा होगा, उसको देखा होगा। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स। यानी कि हमारे कंट्री में आज भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उनको वोट, उनकी वोट नहीं लेते हैं, उनके वोट लेते हैं, उनको लालच देकर के, लोभ देकर के वोट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद फिर उनके बारे में आते पूछने कि आपकी पॉवर्टी को हम कैसे रिमूव कर सके, क्या प्रोग्राम लगाएं, क्या प्रोग्राम लॉन्च करें, क्या आपके लिए कुछ ऐसी सुविधा करें जिससे आपकी जो पॉवर्टी है वो क्या हो, थोड़ा सा रिड्यूस हो, कम हो, और आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज्यादा हो। द पुअर नेक्स्ट है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चंस ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। और यहाँ तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो वोट से हमारा जीत के जाते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि जब जीत के जाएंगे तो हमारी पॉवर्टी को रिमूव करने का काम करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ से जीत के जाते हैं तो उन्हें कोई ऐसा शौक नहीं होता है, कोई ऐसा उम्मीद नहीं मिलता है जैसा उम्मीद हम उनसे लगाए रखते हैं कि अगर ये जीतेंगे तो क्या करेंगे, हमारी पॉवर्टी को रिमूव करेंगे। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, द सिचुएशंस इज मच वर्स इन द सम अदर कंट्रीज इन बांग्लादेश, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी। ये हम दूसरे कंट्री की बात करते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ अगर हम एग्जाम्पल पर बात करें बांग्लादेश की, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होने के बाद भी जो वहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 50% पॉपुलेशन कहाँ है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और पीपुल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डेवलपमेंट ऑन अ रिच कंट्री इवन ऑन फूड सप्लाई। और कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पर जो फूड सप्लाई के लिए भी क्या है, वो रिच कंट्री पे डिपेंड करते हैं। यानी कि वहाँ इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ डैमेज हो चुकी है कि वहाँ के फूड जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या है, फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। ओके।